खुश हो बच्चे आप लोग। आज की क्लास को स्टार्ट करें बाबू। देखना, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे आज, सीखेंगे आज, ठीक ना। इससे पहले आप मुझे बताना कि आपने पिछले क्लास में क्या क्या सीखा था बाबू, याद है कुछ? देखना, पिछले क्लास में आपने क्या देखा था कि आपके पास दो पॉइंट चार्ज रहता था, Q1 और Q2। ठीक, दो पॉइंट चार्ज रहते थे बाबू। दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ गिवन रहता था R। ठीक, दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच डिस्टेंस रहता था R और आपसे पूछा जाता था बाबू कि आप Q1 पर लगने वाला फोर्स निकालिए। ठीक, आप कैसे निकालते थे? आप लगाते थे कूलम का फॉर्मूला और लिखते थे आप F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक बाबू, इजी था बिल्कुल ये करना। पिछले क्लास में आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो कभी भी आपके पास दो से ज्यादा चार्ज नहीं लिखा होगा, हर समय आपके पास दो ही चार्ज रहता था। ठीक, आज की क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं बाबू कि जब दो से ज्यादा चार्ज होगा तब हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, मतलब मल्टीपल चार्ज का कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। ठीक बाबू, देखना, मान लो बच्चा जी कि कोई चार्ज है यहां पर Q0 ऐसे। ठीक, कोई चार्ज है Q0, यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2। ठीक, अब एक बात बताना, अभी मान लो कि तीनों चार्ज लाइक चार्ज है। ठीक, लाइक चार्ज कहने का मतलब बाबू तीनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो तीनों निगेटिव होंगे। ठीक, अब एक बात बताना, आपसे कोई कहे कि आप Q0 पर लगने वाला नेट फोर्स बताइए। ये जो Q0 चार्ज है इस पर लगने वाला नेट फोर्स बताइए। ठीक, जीरो जो लिखा हुआ है इसको मैं नोट पढ़ रहा हूं। ठीक, Q0। ठीक, तो Q0 पर लगने वाला नेट फोर्स बताइए, तब आप क्या करोगे? देखना बाबू, ध्यान से समझना बातों को। Q0 पर कौन कौन फोर्स लगा सकता है बाबू? Q0 पर फोर्स लगाएगा Q1 और Q2। ठीक, Q0 पर फोर्स लगाएगा Q1 और कुछ ऐसे लगाएगा, अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा। जो Q1 फोर्स लगा रहा है बाबू उसको मैं लिख रहा हूं F1 से, F1 से लिखा है ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? और Q2 जो फोर्स लगा रहा है किस पर? Q0 पर, ये भी जो Q2 भी इसको रिपेल ही करेगा बाबू, क्योंकि लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा। ठीक, देखो ये जो फोर्स का डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूं ये कौन अप्लाई कर रहा है बाबू? Q2 किस पर लगा रहा है बच्चा जी? Q0 पर। इस फोर्स को लिख रहा हूं मैं F2। ठीक, आपसे पूछा क्या गया है बच्चा जी? आपसे पूछा गया है बाबू Q0 पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा। ठीक, सुनना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बाबू कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट पर अगर आपको नेट फोर्स निकालना है, उस ऑब्जेक्ट पर अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सभी का आप वेक्टर सम कर दीजिए। वेक्टर सम करने के बाद नेट फोर्स निकल जाएगा। ये कौन बोलता है बाबू? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो, आपको निकालना क्या है? Q0 पर लगने वाला नेट फोर्स। अब देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बिहेव से आप क्या लिखोगे बाबू? नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2।
मतलब दोनों फोर्स का आप वेक्टर एडिशन कर दीजिए तो नेट फोर्स निकल जाएगा। ठीक, तो इस दोनों फोर्स का वेक्टर एडिशन कर दीजिए बाबू। आप लिखिए F1 प्लस F2। ठीक, समझे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या बोला बाबू कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स निकालने के लिए हर इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर एडिशन कर दीजिए आप। ठीक, तो नेट फोर्स निकल जाएगा। देखो यहां पर Q नोट पर दो फोर्स लग रहा था बाबू, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमने वेक्टर एडिशन कर दिया F1 प्लस F2। ठीक, एरो ऊपर लिखा हुआ है का मतलब वेक्टर एडिशन है बाबू। ठीक बच्चा जी, समझे इस बात को। इसी तरह से मान लो कि कोई चार्ज है यहां पर कैपिटल Q, इस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, इधर F1, इधर F2 और इस तरफ F3। ठीक, कोई आपसे कहे बाबू कि Q पर लगने वाला नेट फोर्स निकालिए, तो फिर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे, क्योंकि Q पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है बाबू। तो Q पर लगने वाला नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे बाबू, इस तीनों फोर्स का वेक्टर एडिशन करेंगे आप। ठीक, तो क्या होगा नेट फोर्स, Q पर नेट फोर्स लग रहा है बाबू F1 विथ वेक्टर साइन, F2 विथ वेक्टर साइन प्लस F3। समझे, हर इंडिविजुअल फोर्स का आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। इतना समझे ना बाबू। मैं आपको और भी कुछ सिखाऊंगा क्वेश्चन के सहारे लेकिन जाना चाह रहा हूं मैं। आप इतना अगर आप समझ गए होंगे तो क्वेश्चन के सहारे हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन में कैसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। ठीक, देखना देखना बाबू, एक छोटे से क्वेश्चन के सहारे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देखेंगे, समझेंगे। ठीक, देखो इस सिस्टम को समझना, यहां पर तीन चार्ज है, 2 कूलम, 2 कूलम और 1 कूलम का। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1 0, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है -1 0 और यह है 0 0। सुनना, ये वाला x एक्सिस है बाबू और ये वाला y एक्सिस है। ठीक, x एक्सिस पर 1 0 पर 2 कूलम का चार्ज है बाबू और यहां -1 0 पर 2 कूलम का चार्ज है और एकदम ओरिजिन पर 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस 1 कूलम पर लगने वाला नेट फोर्स निकालिए। ठीक, समझना इस बात को, इस 1 कूलम पर लगने वाला नेट फोर्स निकालिए। अब सबसे पहले इस बात को समझना बाबू कि इस 1 कूलम चार्ज पर फोर्स कौन कौन लगाएगा। इस 1 कूलम चार्ज पर फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज। ठीक, और ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, दोनों चार्ज लगाएगा फोर्स। ठीक ना, तो अगर आप इस चार्ज के कारण फोर्स निकालोगे इस 1 कूलम के चार्ज पर तो देखो तो कितना आएगा। इसको मैं लिख रहा हूं F1 से, ये जो फोर्स लगाएगा इसको लिख रहा हूं F1 से। ठीक, तो F1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आप क्या लिखोगे जरा बताओ मुझे, समझना बात को। फोर्स निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही ना चाहिए बाबू। ठीक ना, मतलब पहला चार्ज चाहिए, दूसरा चार्ज चाहिए बाबू और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस चाहिए आपको। ठीक, तो देखो कि पहला चार्ज तो 2 कूलम है बाबू, लिख दिया 2 कूलम। दूसरा चार्ज कितना है बाबू, 1 कूलम है, लिख दिया 1 कूलम। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो ये है 0 0 ओरिजिन है और ये है -1 0। ठीक, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर। ठीक, नहीं समझे बाबू, ये 0 0 है, 0 से -1 0 पर आए हो तो 1 ही मीटर पीछे आए हो ना, अगर स्केल मीटर का है तो।
यहाँ लिख रहा हूं मीटर में है सब कुछ, ठीक समझे। तो यहां से आप 1 मीटर पीछे आए हो, तो इस दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 1 मीटर है। आप पुट कर दीजिए यहां पर 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक। जरा देखो तो कैलकुलेट करके क्या आएगा, k इंटू 2/1, ये आया 2k। ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है बाबू। डायरेक्शन की बात कर लें, क्योंकि हमने यहाँ एरो लगाया है बाबू, तो डायरेक्शन के साथ निकालेंगे। देखो ये भी है +2 कूलम चार्ज, ये है +1 कूलम चार्ज। दोनों चार्ज लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज बाबू? लाइक चार्ज है ना। और आप तो जानते हो बाबू कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखना, हमको इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकालना है 1 कूलम पर। तो ये 2 कूलम चार्ज 2 कूलम चार्ज इसको रिपेल करेगा, इधर धक्का देगा, ठीक ना, दूर भगाएगा। रिपल्सन का फोर्स क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही होता है ना बाबू। तो इधर धक्का देगा, ठीक। और ये वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है बाबू? ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आप आई से लिखते हैं कि नहीं? तो अगर आप इसमें डायरेक्शन लगाओगे तो लिखोगे आई कैप, ठीक। ये तो पहला फोर्स निकल गया। इस पर कौन लगाया बाबू? ये वाला चार्ज। अब दूसरा फोर्स निकालो। देखो ये 2 कूलम चार्ज, ये वाला चार्ज, इस पर कितना फोर्स लगाएगा वो भी निकाल लेते हैं। उसको लिख रहा हूं मैं F2। ये वाला चार्ज इस पर जितना फोर्स लगाएगा ना, उसको मैं लिख रहा हूं F2, ठीक। तो जरा F2 निकाल लीजिए आप। F2 निकालोगे तो क्या होगा जरा बताओ मुझे। फिर फॉर्मूला लिखेंगे आप K Q1 Q2/r², ठीक बाबू। और अगर डायरेक्शन की बात करें बाबू, तो ध्यान से देखना, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक। क्योंकि ये भी लाइक चार्ज है बाबू, प्लस है, ये भी प्लस है। तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा और निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और निगेटिव एक्स एक्सिस को आप -i से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको लिखो -i कैप, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दो सब कुछ का बस। ये डिस्टेंस तो पता है बाबू, ये 0 0 है, ये 1 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। तो आप क्या लिखोगे, K Q1 का वैल्यू 2 और Q2 का वैल्यू 1 कूलम, बीच का डिस्टेंस 1 का स्क्वायर -i कैप, ठीक। तो आप लिखोगे F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जरा सॉल्व करके बताओ तो मुझे, -2KI। देखो तो बाबू ये आएगा क्या, इस माइनस को आगे लिख दिया हमने, ठीक। अब देखना, हमको इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है बाबू, ठीक। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बाबू? नेट फोर्स निकालने के लिए सभी इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर एडिशन कर दीजिए, ठीक। तो इस चार्ज पर 2 फोर्स लग रहा है, F1 और F2, ठीक। तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप लिखेंगे F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है बाबू। अब डाल दो F1 और F2 का वैल्यू। F1 कितना बचा है जरा बताओ, 2KI प्लस F2 कितना है बाबू, -2KI, ठीक। जरा इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 2KI -2KI का मतलब नेट फोर्स कितना आ गया, 0। समझे कि नहीं समझे खेल को? नेट फोर्स निकालना, यहां पर 0 आ गया, ठीक ना। एक्चुअली फोर्स का फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करना हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद ये था बाबू कि किसी ऑब्जेक्ट पर ढेर सारे फोर्स लगेंगे, तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, नेट फोर्स कैसे निकालोगे, ठीक। ये बात समझ में आया बाबू आपको? अब देखना बाबू, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चा जी, हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर, ठीक। समझना इस बात को। आप
इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते हैं ना आप? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड आपस में इक्वल हो और सभी एंगल भी आपस में इक्वल हो और एंगल का वैल्यू कितना हो 60 डिग्री। ठीक, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर 3 चार्ज रखा गया है बाबू। यहां पर भी चार्ज है Q Q Q। ठीक, तीनों चार्ज के मैग्नीट्यूड आपस में सेम है। ठीक, और तीनों चार्ज लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज का मतलब तीनों या तो पॉजिटिव है, तीनों या तो निगेटिव है। ठीक, तो हम कह दे रहे हैं कि तीनों का तीनों पॉजिटिव है। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा बाबू कि आप इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स निकालिए। ठीक, क्या पूछा जाएगा बाबू? आपसे पूछा जाएगा कि इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स निकालिए। आप कैसे निकालोगे बाबू? देखना, ये मल्टीपल चार्ज का सिस्टम है बाबू। ठीक, मल्टीपल चार्ज का सिस्टम अगर रहता है आपके पास, तब वहां पर आपसे कोई कहता है कि किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालो, नेट फोर्स निकालो, तो आप क्या करते हो बाबू? पहले सबसे पहले आप देखते हो कि इस चार्ज पर फोर्स कौन कौन लगा सकता है। ठीक, तो देखना, इस चार्ज पर कौन फोर्स लगा पाएगा बताओ? ये लगा पाएगा और ये लगा पाएगा। ठीक, तो आप सबसे पहले देखना कि इस चार्ज पर फोर्स कौन कौन लगा पाएगा। ये और ये, इसका भी फोर्स निकालना और इसका भी फोर्स निकालना, और फिर उस फोर्स का वेक्टर एडिशन कर देते हैं आप। यही ना, यही करते हैं ना बाबू? तो सबसे पहले देखो, समझना, इस चार्ज पर ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा जरा बताओ मुझे। देखना, दोनों लाइक चार्ज है बाबू, तो फोर्स तो रिपल्सिव होगा, मतलब इधर रिपेल करेगा। ये वाला चार्ज इसको उस तरफ रिपेल किया बाबू। ठीक, इस फोर्स को मैं लिख रहा हूं F1। क्या लिख रहा हूं बाबू? F1। ठीक, अब इसी तरह से बच्चा जी, ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा बाबू? चूंकि लाइक चार्ज है तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा और लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा, तो इस दोनों को मिलाने वाला लाइन तो यही है, और इधर धक्का देगा। इस फोर्स को मैं लिख रहा हूं F2। ठीक, तो हमको इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है बाबू, तो इस दोनों फोर्स का वेक्टर एडिशन कर देंगे। ठीक ना, समझना इस बात को। सबसे पहले हम F1 कैलकुलेट कर रहे हैं, F1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक ना, F1 का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या लिखोगे? फॉर्मूला जरा बताओ। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान से देखना बाबू, यहां पर Q1 भी Q ही है और Q2 भी Q ही है। ठीक, आप लिखिए K Q इंटू Q। Q1 के बदले भी Q डाल दिया और Q2 के बदले भी Q डाल दिया बाबू। ठीक, R क्या होता था बाबू? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है A, जो ट्रायंगल का साइड लेंथ है बाबू। ठीक ना, तो हम R के जगह पर A डाल रहे हैं, A का स्क्वायर। समझे इस बात को? अब आगे क्या लिखोगे आप बाबू? K Q इंटू Q, Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ऐसा लिख लिया बाबू F1। कोई दिक्कत है इसमें? अब F1 के बाद आप F2 निकालो। F2 निकालोगे तो भी सेम ही फॉर्मूला लगाओगे आप, F2 इक्वल टू K। डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार में। ठीक है ना, F2 कौन है बाबू? ये है ना, तो इस दोनों चार्ज का इस्तेमाल करोगे आप। ठीक, इस दोनों चार्ज का, F2 तो इसी चार्ज पर फोर्स लगाया है बाबू, इस दोनों चार्ज का इस्तेमाल करोगे F2 के लिए आप। तो क्या लिखोगे? फिर लिखोगे Q इंटू Q, और इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? यहां पर भी A ही डिस्टेंस है बाबू, ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ है, तो
तो लिख दें यहां पर हम a स्क्वायर, तो इसको आगे चल के आप लिखोगे के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर एक बात समझने वाली है बाबू कि हमारे पास क्या है ना, इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन पता नहीं है, ठीक ना। लेकिन आप जानते हो कि अगर आपको इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है तो आपको इस दोनों फोर्स का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक ना। तो जरा देखना हम आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। एफ नेट को लिखोगे आप F1 प्लस F2 से, ठीक। अब एक बात को समझना बाबू, हमारे पास F1 वेक्टर फॉर्मेट में नहीं है, F1 का हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, F2 भी हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट में नहीं है, F2 का भी हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक। जब हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट है ही नहीं तो हम यहां पर क्या डालेंगे वेक्टर, जब F1 का वेक्टर फॉर्म रहता है हमारे पास तभी तो हम वो डाल पाते है ही नहीं, तो क्या करेंगे बाबू, कुछ नया टेक्निक लगाएंगे। देखना आप क्या करना, जो भी ये फोर्स होगा, इस पर नेट फोर्स जो भी होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा बाबू। इस नेट फोर्स के पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर के पास यही दो चीज होती है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करो कि इस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, वो तो आसान है ना करना बाबू। देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ठीक। बताओ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, याद है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे आप, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां लिखोगे बाबू रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। जहां थीटा क्या था बाबू, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यहां पर थीटा क्या होगा बाबू, F1 और F2 के बीच का एंगल, ठीक। तो जरा बताओ F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा, F1 और F2 के बीच का एंगल यही वाला एंगल होगा बाबू, ठीक। और ये एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा बाबू, ठीक। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये है 60, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। समझे इस बात को। अब सभी वैल्यू बस पुट कर दीजिए आप यहां पे। जरा आप मुझे बताइए F1 का वैल्यू क्या है, F1 का है बाबू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक। और F1 का भी स्क्वायर है, इस वैल्यू का भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक बाबू। F2 का वैल्यू जरा बताओ, F2 का भी मैग्नीट्यूड आपने निकाला है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब इसका भी जरा आप होल स्क्वायर कर दीजिए, यही है ना वैल्यू बाबू, देखते रहना, प्लस 2F1 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू F2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, ठीक। अब तो बस कैलकुलेट करना है बाबू, एक लाइन और मैं लिख दे रहा हूं, रूट अंडर, देखो ये दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब देखना ये दोनों चीज भी सेम है बाबू, ये और ये, इसको भी आप क्या लिख लीजिए 2 दिस इंटू दिस, इसका स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ठीक ना। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है, आप लिख सकते हो, जरा देखो तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। और cos 60 डिग्री का वैल्यू जरा बता देना आप मुझे, cos 60 का वैल्यू 1/2। अब जरा बताओ हम इसको कैंसिल कर दें, इस 2 और इस 2 को कर सकते हैं ना बाबू, तो बचा क्या जरा बताइए तो मुझे, बचा क्या है बाबू 2
के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बचा है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये 2 और ये 1 है, दोनों मिलकर 3 हो जाएगा बाबू। आप लिखोगे रूट अंडर 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करके रूट से अगर आप बाहर लिख लीजिए तो क्या लिखेंगे आप बाबू, रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक, ये रिजल्टेंट फोर्स का क्या निकला बाबू, मैग्नीट्यूड निकला है। ठीक बच्चा जी, क्या निकला बाबू रिजल्टेंट फोर्स का, मैग्नीट्यूड। लेकिन हमको तो इस फोर्स अगर निकालना है इस चार्ज पर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना पड़ेगा बाबू। नहीं, आपने तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है अभी, अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। डायरेक्शन निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, याद है आपको फॉर्मूला? डायरेक्शन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता था बाबू, टेन अल्फा, ऐसा लिखते थे आप, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। वेक्टर बिल्कुल तैयार रहना चाहिए बाबू। ये लिखते थे कि नहीं लिखते थे बाबू? अगर आप यहां पर डालोगे तो मान लो बाबू हम F1 को A लिख रहे हैं और F2 को B लिख रहे हैं। ठीक, F1 को क्या लिखा, A लिखा, और F2 को B, A और B। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आया था बाबू। कितना आया था, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको हम F लिख दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, हमने F कंसीडर कर लिया इसको। F1 और F2 आपस में इक्वल था, उसको F लिख लिया। ठीक, अब बताओ अगर हम एंगल निकालने का प्रयास करेंगे रिजल्टेंट फोर्स का, इसी में डालेंगे बाबू, B के जगह पर हम डाल दे रहे हैं F। ठीक ना, डालते क्या बाबू, F1 और सॉरी B तो F2 है ना, B के जगह पर हम डालते F2, लेकिन आप जानते हो ना F1 F2 आपस में इक्वल है, इसीलिए हमने इसको एक क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया जिसका नाम है F। ठीक, ये वैल्यू भी आप डाल सकते हो, लेकिन ये वैल्यू थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आराम से एक छोटे वैल्यू से रिप्लेस कर दिए उसको F से। ठीक, F लिखा, साइन थीटा क्या था, वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यहां पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 60 डिग्री, डाल दीजिए आप 60 डिग्री। नीचे लिखो F प्लस F कॉस कितना है बाबू, 60। जरा कैलकुलेट करो तो देखो F तो शायद कैंसिल हो जा रहा है, साइन 60 का वैल्यू कितना है जरा बताओ मुझे, √3/2। यहां पर F कॉमन ले लो आप, तो यहां बचा 1 प्लस cos 60, F से F कैंसिल, ऊपर बचा √3/2 और नीचे आया 1 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2। तो सॉल्व करिए जरा आप, तो आ जाएगा √3/2 और नीचे आ जाएगा 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आया √3/2/3, इसको कैंसिल करो तो 1/√3। ठीक, मतलब क्या है, टेन अल्फा का वैल्यू आया 1/√3। टेन अल्फा का वैल्यू 1/√3, तो जरूर अल्फा कितना रहा होगा, 30 डिग्री। ठीक, अब समझना, सिग्निफिकेंस समझना। मतलब जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक, और उसका डायरेक्शन क्या है, अल्फा 30 डिग्री का मतलब होगा बाबू कि जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो F1 वेक्टर से, F1 वेक्टर मतलब आप पढ़े हो वहां पर A वेक्टर के साथ एंगल आता था, तो A आपने किसको एज्यूम किया है बाबू, F1 को। ठीक ना, तो F1 वेक्टर से 30 डिग्री का एंगल बना के रिजल्टेंट फोर्स आगे जाएगा।
नेट फोर्स। ठीक, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन भी पता चल गया बाबू कि नेट फोर्स F1 से 30 डिग्री का एंगल बना के जा रहा है बाबू। ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड तो आपको देख लिए थे, √3kq²/a²। ठीक, और चूंकि ये क्वेश्चन तो इजी था बाबू, आप पहले भी जानते हैं कि एक वेक्टर है इधर F, दूसरा वेक्टर है इधर F, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर बीचों बीच जाएगा। ठीक, तो देखो ये पूरा एंगल था 60 डिग्री, था ना वहां पर 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर बीचों बीच चला गया बाबू, ये भी 30 और ये भी 30। ठीक ना, लेकिन एक प्रॉपर तरीका है ये बाबू, आप फार्मूला से ही निकालिएगा। हर जगह तो जरूरी नहीं ना कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आ जाए, हर जगह जरूरी नहीं बाबू। ठीक, ठीक बच्चा जी, फिर मैं रहने देता हूँ यहीं तक क्लास को, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ठीक बाबू, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर भी आप मुझे बता देना, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। कि ये 2 कूलम चार्ज है और ये 3 कूलम चार्ज है। ठीक, और यहां पर एक 1 कूलम का चार्ज हमने रख दिया, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है और ये डिस्टेंस 2 मीटर है। तो इस 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला आपको नेट फोर्स मुझे बताना है कि क्या होगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए बाबू, ये 2 कूलम चार्ज है बच्चा जी, ये 3 कूलम चार्ज है, यहाँ हमने 1 कूलम का चार्ज रखा है। 2 कूलम और 1 के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर और 1 कूलम और 3 कूलम के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। तो इस 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा ये आप मुझे बता देना। ठीक, ठीक बच्चा जी, रहने दे रहा हूं यहीं तक क्लास को। थैंक यू बाबू।